आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, निग्रह, श्वास निरोधी, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन की वास्तविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में सिद्धों और नाथों का वर्णन केवल दो बातों पर विचार करने के लिए किया है। पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। सिद्धों के उपदेशों की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिलती है। यही भेद हमको आगे चलकर कबीर की साखी और रामायणी में भी देखने को मिलता है। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा जिसको साधुकड़ी कहते हैं वह है, पर रामायणी जो कि गीत हैं, रामायणी के पदों की भाषा काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी भी मिलती है। दूसरी बात यह है कि सिद्धों और नाथों की रचनाएं सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। सिद्धों और नाथों की रचनाओं में बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया गया है। यही हमें देखने को मिलता है भक्ति काल के निर्गुण संतों में। निर्गुण संतों ने अपने संप्रदाय में वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद, वैष्णवों के अहिंसा और प्रपत्तिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों के बनाए हुए रास्ते पर चल पड़ा, जो कि जाति पात, बाह्य आडंबर, तीर्थाटन है ना इत्यादि का खंडन इत्यादि है। उस रास्ते पर चल पड़ा निर्गुण संत। कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और साधुकड़ी भाषा भी कहाँ से मिली? सिद्धों और नाथों की परंपरा से। इस प्रकार शुक्ल जी कहते हैं कि सिद्धों और नाथों की यानी कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती, बल्कि सिद्धों और नाथों की परंपरा आगे चल करके निर्गुण संत परंपरा के विकास में मदद करती है। धन्यवाद। चैनल